Bismillahirrahmanirrahim. Limitations of statistics. The science of statistics has following limitation. 4 limitations दी हैं साइंस ने स्टैट्स की. नंबर 1 है the use of statistics is limited to numerical studies. आपके जो स्टैटिस्टिक का है वो यूज जो है वो न्यूमेरिकल स्टडी पे लिमिटेड है. जैसे वी कैन नॉट अप्लाई स्टैटिस्टिक टेक्निक्स टू ऑल टाइप्स ऑफ फिनोमेना. These techniques can only be applied to the phenomena that are capable of being quantitatively measured and numerically expressed. For example, the health, intelligence, honesty, efficacy, etc. cannot be quantitatively measured and thus are unsuitable for statistical study. And in order to apply statistical techniques to these constructs, first we will have to quantify them. वो तमाम चीजें जिन्हें हम न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते उन्हें हम स्टैट्स में यूज नहीं कर सकते. ये लिमिटेशंस है. उनको पहले जैसे हेल्थ हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, ऑनेस्टी हो गई, एफिकेसी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कहाँ पे? न्यूमेरिकल फॉर्म में, क्वांटिटेटिव फॉर्म में, फिर आप उसे स्टैट्स में यूज कर पाएंगे, अदरवाइज उसे यूज नहीं कर पाएंगे. सेकंड जो आपकी लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक की वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स deal with population or aggregate of individuals rather than with individuals. जैसे हमने पहले स्टडी किया था ये एग्रीगेट फैक्ट्स और फिगर्स को लेती है, इंडिविजुअल्स को नहीं काउंट करती. फॉर एग्जांपल इसको एलैबोरेट करते हैं. when we say that the average height of a Pakistani is 1 meter and 80 centimeters, we mean to show the height not of an individual but as found by the study of all individuals living in Pakistan. यानी कि इस एग्जांपल को आप देखें तो जब हम बात करते हैं एग्रीगेट या पॉपुलेशन के फैक्ट्स और फिगर की, तो हम बता रहे हैं कि इस एग्जांपल में पाकिस्तान की जो हाइट है पाकिस्तान में वो तकरीबन 1 मीटर या 80 सेंटीमीटर है. हम हर इंडिविजुअल को नहीं पिक कर रहे, किसी की 4, किसी की 5, किसी की 5.5 फुट, किसी की 6, किसी की 6.5, किसी की 7 फुट, तो डिफरेंट है. लेकिन हम एक एग्रीगेट एक एवरेज वैल्यू लेते हैं. एवरेज लेने का क्या तरीका है? तकरीबन सबको जमा किया और टोटल नंबर पे डिवाइड किया. तो हम किसी भी फैक्ट्स एंड फिगर्स को पिक करेंगे तो स्टैट्स की लिमिट है वो एग्रीगेट को ही पिक करती है, इंडिविजुअल को पिक नहीं करती. नेक्स्ट लिमिटेशन, स्टैटिस्टिक्स रिलाइज ऑन एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन. स्टैटिस्टिक किसके ऊपर रिलाई करती है? एस्टिमेशन पे और अप्रोक्सीमेशन पे. Statistical techniques are not exact laws like mathematical and chemical laws. यानी कि स्टैट के एग्जैक्ट वैसे लॉ नहीं है जैसे मैथ के या केमिस्ट्री के कानून होते हैं. दे आर ड्राइव्ड बाय टेकिंग अ मेजॉरिटी ऑफ केसेस. ये कहाँ से ड्राइव होती है? मेजॉरिटी ऑफ केसेस से. एंड आर नॉट ट्रू फॉर एवरी इंडिविजुअल. और हर इंडिविजुअल के लिए ये ट्रू नहीं होती. हर इंडिविजुअल के ऊपर आप इसे जनरलाइज नहीं कर सकते. सेम फैक्ट्स और फिगर्स या सेम कॉजेज आप अप्लाई नहीं कर सकते. thus the statistical inferences are uncertain. इसीलिए जो इसके inferences हैं वो गैर यकीनी हैं. Fourth and last limitations, statistical results might lead to false conclusions. हाँ जी, जो आपके स्टैटिस्टिक रिजल्ट है वो क्या करते हैं? वो माइट हो सकते हैं, आपको लेड कर सकते हैं गलत नतीजे की तरफ. किस तरह कर सकते हैं? आई डिस्कस करते हैं. स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फिगर्स. किस पे रिप्रेजेंट होते हैं? फिगर्स पे. विच आर लायबल टू बी मैनिपुलेटेड. और वो फिगर्स क्या होते हैं? जिम्मेदार या इस काबिल होते हैं कि हम उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. आल्सो द डेटा प्लेज इन द हैंड्स ऑफ एन एक्सपर्ट may lead to false result because figures may be stated without their context or may be applied to a fact other than the one to which they really relate. An interesting example is the survey made some years ago which reported that 33% of all the girls students at John Hopkins University had married university teachers. क्या एक एग्जांपल है कि एक आपके पास इंटरेस्टिंग एग्जांपल. ये एक सर्वे किया गया जिसमें ये रिपोर्ट हुआ कि कुछ साल पहले 33% जो लड़कियां थी उन्होंने मैरिड किया जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी के टीचर्स के साथ.
वेयर एज द यूनिवर्सिटी हैड ओनली 3 गर्ल्स, जब देखा गया तो यूनिवर्सिटी में लड़कियां कितनी थी, 3 स्टूडेंट्स एट दैट टाइम, एंड वन ऑफ देम मैरिड टू अ टीचर, उसमें से एक ने क्या किया, शादी कर ली। तो अब आप इसको सारी तरफ अप्लाई करेंगे तो आपको ये फैक्ट्स एंड फिगर्स उस तरह से भी शो करता है, फाल्चियस और कंक्लूजन्स मिसलीडिंग की तरफ भी लेके जा सकता है। उम्मीद है आपको लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्लियर होंगी। अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल रिसर्च।